हाय गाइस, मी अरविंद शुक्ला सर, आपका फिजिक्स मेंटर। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन बोले थे, 19 दिए थे, 20 अलग से बताऊंगा। 20 आज आपको इनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है वीडियो में इतने सारे ड्राइवेशन ना आए, इतने लॉन्ग क्वेश्चन के ड्राइवेशन ना आए, आप उनको पार्ट में भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मूड में नहीं हूं लंबी वीडियो के, हो सकता है 25-30 मिनट के जितने आ जाए उसमें ड्राइवेशन तो अपडेट करने जा रहा हूं। आज पहला ड्राइवेशन बता रहा हूं जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे बोलते हैं मेरे से कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज बुक में थ्योरिकल फॉर्म में लिखा है, लर्न करते हैं भूल जाते हैं, सब बड़ी टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको फिजिक्स का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। जी हाँ, चलिए बात करते हैं। ये रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं सीरियल से 1 2 3 उठा रहा हूं, रैंडमली जो आपकी डिमांड होगी पहले वो बता दूंगा। पहले देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले से मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में PQRS 4 रेजिस्टेंस लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज टेकन 4 रेजिस्टेंस PQRS सेट इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। यहां ब्रिज का मतलब ये ना समझिएगा ओवर ब्रिज। ब्रिज मतलब चेस में कोई गेम होता होगा, ब्रिज मुझे नहीं मालूम, चेस मैंने कभी खेली नहीं है, लेकिन जैसा बोला गया ब्रिज, यानी इसको शेप को बोलते हैं, शेप को ब्रिज। PQRS 4 रेजिस्टेंस सेट इन फॉर्म ऑफ ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन A एंड B। ओके, अब देखिएगा जंक्शन C एंड D में गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दिया बीच में, और एक कनेक्शन क्या दे दिया की। इसको हमने K2 की लिखा है। कहोगे सर K1 की कहां है? अब आपको पूरा बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी टेक 4 रेजिस्टेंस PQRS सेट इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। ओके, galvanometer placed in between junction C and D and with key K2। कहोगे सर प्राइमरी की। अब इस रेगुलर अपडेशन के लिए करंट आना चाहिए मेरे को। ये करंट कहां से? अब देखिए, मैंने बताया था आपको रेगुलर करंट के लिए कनेक्शन होना चाहिए, मेन कनेक्शन। मेन कनेक्शन क्या है? डीसी सर्किट, यानी डीसी सोर्स, यानी इलेक्ट्रिक सेल, और उसके बगल में K1 की डालते हैं, उसको बोलते हैं मेन की, क्योंकि मेन कनेक्शन यहीं से हो रहा है। केबल हटा दो पूरा करंट रुक जाएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, ये पॉजिटिव टर्मिनल से आई। अब देखिए, जहां आपने पढ़ा होगा शायद, इन केस ऑफ पैरेलल, जहां से करंट डिवाइड होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है उसमें बोलते हैं पैरेलल। अगर करंट सेम है तो बोलते हैं सीरीज। तो यहां करंट आई, जंक्शन पड़ गया, देखिएगा ये जंक्शन हो गया। तो I ब्रेक इनटू 2 पार्ट, I1 एंड I2। I1 करंट P से पास हो रहा है, I2 करंट R से। ठीक, I1 करंट P से, I2 R से। अब I2 करंट आया, फिर ब्रेक हुआ, IG एंड I4। कहोगे सर IG करंट? कहेंगे गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है उसको हमने IG नाम दे दिया। तो बात बताएंगे इसका क्या करूंगा, इसको ध्यान सुनिएगा। और ये I4S का ले लिया, चाहे तो आप I3 भी ले सकते हैं, लेकिन I4 बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा 4 का रेजिस्टेंस, इसलिए लेबलिंग I4 कर दी। I डिवाइड हुआ I1 एंड I2, और I2 अगेन डिवाइड हुआ जंक्शन D से IG एंड I4। अब ये IG और ये I1 मिलके I3 हो गया। I3 किस में जा रहा है? Q में। तो फिर से दिमाग में फिगर होना चाहिए बस। PQRS regular current I divided into 2 part, I1 and I2. I2 again divided into 2 part, IG and I4. IG and I1 combined to each other, formation of I3 current flow in resistor Q. Okay? अब कहोगे सर किरचॉफ का रूल आपने क्या लगाएंगे? बिल्कुल, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ का होता क्या है हिंदी में बता दे रहा हूं। किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली टोटल करंट होती है, किसी भी जंक्शन पर
मिलने वाली टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम ऑलवेज जीरो। कहोगे सर एल्जेब्रिक सम क्या होता है? एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है जो करंट आती है वो पॉजिटिव, जो निकलती है नेगेटिव। इसको आप ऐसे समझिए, आप है एक्स पर्सन, पापा ने दिया आपको 500 रुपी, 700 मम्मा ने दिए, टोटल कितने हो गए 1200। दो तरफ से पैसा आया आपके पास, आपने एक को दे दिए 400, एक को दे दिए 600, एक को दे दिए 200, तो कितना आया था 1200। आपने डिस्ट्रीब्यूट कितने कर दिए 1200, जितना आया उतना निकल गया, रिजल्टेंट क्या आया जीरो, यानी जो आया पॉजिटिव जो निकला नेगेटिव, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम। किरचॉफ लॉ भी बता दूंगा, आपकी इच्छा होगी, फिलहाल अभी विथ स्टोन ब्रिज रहने दे, वरना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो। तो किसी भी जंक्शन पे तो टोटल करंट होती है उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। Sum of algebraic sum of meet of all current, the algebraic sum of meet of all current at any junction is always equal to zero। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब देखिए फर्स्ट लॉ लगाते हैं, जंक्शन सी लिया, ये इसको ऐसे ढकेंगे, सिर्फ जंक्शन सी दिखना चाहिए। देखिए ये जो करंट आएगी इसमें वो पॉजिटिव, जो निकलेगी वो नेगेटिव। करंट कौन सी आ रही है? आईजी आ रही है, देखिए आईजी आ रही है यहां से, और ये आई1 आ रही है। तो I1 प्लस IG और I3 क्या हो रही? निकल लेगी, देखिए ये I3 निकल लेगी, कोई दिक्कत? I1 आ रही है, IG आ रही है, I3 निकल लेगी, तो I3 माइनस में, बाकी दोनों पॉजिटिव। और नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जीरो, जीरो कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहोगे सर जंक्शन सी हो गया डी, ये जंक्शन डी ऐसे रखा है, जंक्शन डी में एक करंट आ रही थी, दो निकल रही हैं, कौन कौन सी? I2 आ रही है प्लस में, निकल रही है माइनस IG माइनस I4। तो फॉर जंक्शन डी I2 माइनस IG माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। अगर हम K2 की को ओपन कर दें, हटा दें, कहोगे सर फिर क्या होगा? कहेंगे बेटा जब K2 की हटाएंगे तो करंट इसमें जाएगी नहीं, और जब करंट जाएगी नहीं तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सीधा दिखाई देगा, मतलब करंट क्या होगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर कभी लैब में गए होगे, पॉइंटर बीच में होता है जीरो, अगर जीरो पे है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। वैसे भी दी होगी K2 की आपने हटा दी, वही लिखा है इफ K2 की इज ओपन देयर इज नो डेविएशन इन गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, डेविएशन कहां से होगा? तो हम कर देंगे IG इज इक्वल टू जीरो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे IG जीरो, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो I1 इज इक्वल टू I3, इक्वेशन थर्ड आई। ऐसे आती है इक्वल, ये नहीं अपने आप से इक्वल कर देते हम लोग। फिर इक्वेशन सेकंड में रखेंगे I2 माइनस जीरो माइनस I4, I2 माइनस जीरो माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो, I2 इज इक्वल टू I4, यानी ये करंट इसके इक्वल, ये करंट इसके इक्वल। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया मेरा, इतना बताइए क्लियर है? ठीक है। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं। हमने इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखी बेटा, फिर बोल रहा हूं, ये वर्ड फॉर वर्ड हमने एक्सप्लेन करा है, जो थ्योरी फॉर्म में बुक में करते हैं हमने इसको वर्ड फॉर वर्ड डेरिवेशन फॉर्म में स्टोर करा, और इससे छोटा नहीं मिलेगा, उससे वर्ड फॉर वर्ड भी नहीं मिलेगा। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज करा था। अब किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता था? फॉर एनी क्लोज सर्किट या क्लोज मेश, MESH, क्लोज सर्किट को ही क्लोज मेश बोलते हैं, कुछ लोग इसको लूप बोलते हैं तो भी चलेगा। मेश या क्लोज सर्किट या क्लोज मेश या लूप, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक। फॉर एनी क्लोज मेश अलजेब्रिक सम, फिर देखिए वर्ड आया अलजेब्रिक सम, मतलब विद साइन, प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। खैर इसका यूज करना कैसे होता है? ये है क्लोज मेश 1 और ये है क्लोज मेश 2। कहोगे सर यूज बताइए। बिल्कुल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में मैंने क्या लिया था? जंक्शन लिए थे C एंड D, ऐसे ढका था, ऐसे ढका था, ठीक। उसमें जो करंट आ रहा था पॉजिटिव, जो निकल रहा था नेगेटिव, इसमें ऐसे ढकेंगे। क्लोज मेश 1 के लिए ऐसे ढकेंगे तो ये नजर आएगा, और डायरेक्शन साइड लेना। तो क्लोज मेश 1 लेंगे तो I1 इंटू P, देखिएगा I1 इंटू P
ये I1 से अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, I2 इंटू आर माइनस IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लिया G। गैल्वेनोमीटर भी थोड़ा गर्म होता है बेटा, उसका भी रेजिस्टेंस होता है, भले स्लाइटली हो लेकिन ले लेते हैं, उसको हमने ले लिया G। तो I ऐसे ढका, क्लोज में ये बन दिख रहा है, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर माइनस IG इंटू जी। कुछ लोग बोलेंगे सर हम इसको पहले ले लें, बिल्कुल ले सकते हो। तब ये लिखेंगे I2 इंटू आर प्लस I2 इंटू IG इंटू जी माइनस I1 इंटू पी, वो भी चलेगा लेकिन ज्यादा बेटर रखो सीरियल से है। तो आ गया I1 इंटू पी, अपोजिट डायरेक्शन है, I2 इंटू आर इसकी डायरेक्शन में गया माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। कहोगे सर आपने कहा था टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अच्छा बेटा बताइए यहाँ कोई बैटरी लगी है, यस इलेक्ट्रिक सेल लगा है, आंसर होगा नहीं। जब इलेक्ट्रिक सेल इतना नहीं लगा है तो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि सेल का होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल लगा ही नहीं है। कहोगे सर क्लोज मेश 1 हो गया यानी क्लोज सर्किट 1 हो गया, क्लोज सर्किट 2 यानी क्लोज मेश 2। अब ऐसे ढकेंगे IG इंटू जी प्लस I3 इंटू क्यू, ये अपोजिट डायरेक्शन इससे इधर आ रहा है, दोनों एक डायरेक्शन में, ये माइनस में अपोजिट, ये देखिए दोनों एक डायरेक्शन में, तो IG इंटू जी प्लस I3 इंटू क्यू माइनस I4 इंटू एस। यहां भी कोई बैटरी नहीं लगी, यहां पे नहीं लगी है तो 0। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब फिर वही डाला जो इसमें बोला था K2 की ओपन, K2 की हटा दो तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो IG क्या हो जाएगा 0। अब IG कहां 0 रखेंगे, इक्वेशन 5th और 6 में। 5th में 0 रखेंगे, देखिए आपके सामने I1P माइनस I2R, IG की जगह 0 पुट करा इंटू G इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, ये तो पूरा पोर्शन हो गया 0, तो I1P इज इक्वल टू I2R, फिर यही करा यहाँ पे। अब इक्वेशन 6 में IG की जगह 0 इंटू G प्लस I3 इंटू Q माइनस I4 इंटू S इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर कर राइट हैंड साइड, तो I3 की इज इक्वल टू I4S। फॉर्मेट ये लिखिएगा, ये इक्वेशन 7th एंड 8th। इक्वेशन 7th इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 8th, डिवाइड कर दिया, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा। अब देखिए आप कहेंगे सर इक्वेशन 3rd 4th आपने क्यों निकाली थी, कहेंगे बेटा इसका यूज करना है, जहां I3 आएगा वहां I1 रख सकते हैं। देखिए बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th पुट I3 इज इक्वल टू I1 एंड I4 इज इक्वल टू I2 इन इक्वेशन 9। इसमें रखेंगे I4 की जगह I2, I3 की जगह I1, तो I1 I1 कैंसिल, I2 I2, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही डेरिवेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसका मीटर ब्रिज में यूज होता है, पोटेंशियोमीटर में। आपको इससे आसान तो बेटा कहीं लगे तो क्या बता सकता हूं, फिलहाल हमने कोशिश पूरी करी है। हाँ, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करा गया था किसमें, किस एप्रेटस में, आप लोग लैब में जाएंगे तो वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, पहला वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम करता है लेकिन एक्यूरेट बहुत ज्यादा होता है, उसका शायद आपने थ्योरी पढ़ी होगी, एंड वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इन तीनों की वर्किंग किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और व्हीटस्टोन किस पे बेस्ड है, किरचॉफ लॉ पे। तो फिर बताओ, अब कहेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है। बेटा बहुत पुराने जमाने में टेलीग्राम चलते थे, आजकल तो जो आप सेल फोन में करते हैं, ईमेल भेजा, मैसेज भेजा, तुरंत टेक्स्ट मैसेज पहुंच गया। किसी जमाने में फैसिलिटी नहीं थी, मैं भी शायद बहुत छोटा रहा हूं या ना पैदा ही ना हुआ हूं। उस जमाने में कई बाबा बस पूछना, टेलीग्राम चलते थे गाँव में, जब कोई कैजुअलिटी हो जाती थी तो टेलीग्राम से सिर्फ 8 लेटर उसमें प्रिंट हो सकते थे, बड़ा कॉस्टली होता था, इमरजेंसी यूज होता था। वो मैसेज जाते थे वायर लाइन के थ्रू, ये मैसेज जब भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस बॉक्स से, उसके तार उस जमाने में ब्रेक हो जाते थे वायर लाइन, उसका ब्रेक पता लगाने में एक बॉक्स यूज करा जाता था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स उसका नाम पड़ गया, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले यूज करते थे तार का टूटना पता लगाने में, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं। इसका पोस्ट ऑफिस से पोस्ट लेटर पोस्ट करने से कोई लेना देना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, नेक्स्ट रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है, फोर्स एक्ट एट यूनिट लेंथ ऑफ 2 पैरेलल वायर। ये मैग्नेट पार्ट का है, हमने कहा था आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूं।
तो टू पैरेलल वायर की यूनिट लेंथ में जितना फोर्स लगता है उसके लिए डेरिवेशन निकालना है। देखिए जो जो है, लेट पी क्यू एंड आर एस हैविंग एल लेंथ ऑफ two parallel wire are apart at small r distance। वही लिखा है, we take L length of two parallel wire PQ RS। PQ RS आप कहेंगे दो फिगर क्यों बनाए, उसका कारण बाद में बताते हैं। We take L length of two parallel wire PQ and RS apart at small r distance and flow of electric current on them, यानी किसमें, उनमें प्रवाहित धारा, flow of electric current on them I1 and I2। कहोगे सर दो फिगर बनाए क्यों? अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, फिगर नंबर 1 देखिए, उंगली जहां रखी है, I1 एंड I2 सेम डायरेक्शन है, तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी तार आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए एरो बनाया है फोर्स, और लिखा भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसलिए दो फिगर बनाए, देखिए एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दे रिपेल टू ईच अदर। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज से मत कंपेयर करिएगा, ये करंट है। सेम डायरेक्शन होगा तो दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल टू ईच अदर। देखिए फोर्स का डायरेक्शन ये बनाया मैंने, देखिए एफ है, फोर्स रिपेल टू ईच अदर, इसलिए हमने दो फिगर बनाए। फिर सुनिए, we take L length of two parallel wire PQ and RS apart at small r distance, flow of electric current on them are I1 and I2। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन हो क्यों रहा है, तो उसमें से हम एक मान लेते हैं, एक जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है। जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसमें से एक वायर को मैग्नेट मान लेंगे। कहोगे सर किसको, वैसे तो आप PQ को भी ले सकते हैं, RS को भी ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं, लेकिन हमने PQ को ले लिया पहला वाला। जब इसको मैग्नेट मानेंगे तो दूसरा किसकी तरह काम करेगा, समझने के लिए, कंडक्टर। ऐसा नहीं कि ये यही मैग्नेट है, मैग्नेट ये भी हो सकता है, कंडक्टर की तरह काम करेगा। कंडक्टर मतलब आयरन की चीज। जब आप समझे मैग्नेट क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो जब फोर्स लगता है किसके कारण लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, किसी कंडक्टिंग वायर की होगी। तो हमने इसलिए PQ को मान लिया मैग्नेट, और मैग्नेट माना तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे ऐसे बनेगी, चारों तरफ ऐसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब उसकी फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर आएगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो एक को हम मैग्नेट मानेंगे, दूसरे को कंडक्टर, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसकी रेंज में। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, चारों तरफ करंट ये जा रहा है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई, इसकी रेंज में अगर ये आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, तो एक बार हमने मान लिया मैग्नेट है, दूसरा कंडक्टर है। हमने लेट कर लिया PQ वायर को मैग्नेट, और लेंथ इसकी क्या दे दी, दोनों वायर की लेंथ L दे दी। लेकिन जब न्यूमेरिकल में लेना तो जो छोटी लेंथ होगा उसको L लेना बेटा, वरना न्यूमेरिकल सही नहीं आएगा आंसर। ठीक, जब न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेशन करते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल भी आता है बेटा। तो लेट PQ वायर वी हैव एज मैग्नेट, हेंस जब मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। और ये क्या है, स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो यहाँ पे I क्या है, I1, B की जगह PQ लिखा सफिक्स में, यानी PQ इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी पहले वायर को हमने मैग्नेट माना तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट उसमें I1 आ रहा, R डिस्टेंस है, दूरी पे कंडक्टर है। अब इस B के कारण यानी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इससे इस पे फोर्स लगेगा RS पे। ठीक, तो देखिएगा, अब देखिए, ए फोर्स एक्ट ऑन RS वायर ड्यू टू PQ वायर, PQ वायर के कारण RS पे लगने वाला फोर्स। तो F RS ILB sin थीटा पढ़ा आपने, ILB
बी साइन थीटा, शायद 9th या 10th में कभी पढ़ा हो, यहाँ भी पढ़ा होगा आपने लॉरेंज फोर्स। तो आई लगाया, आई आर एस, यानी अब इसका करंट लेंगे। बी किसका लेंगे, पहले वाले का, पी क्यू लिखा हमने, जो आप लोग की बुक में B1 B2 ये सब लिखा होता, हम सीधा लेवलिंग कर दे रहा है। बी पी क्यू, लेंथ किसकी लेंगे, आर एस की, इंटू साइन थीटा। अब आई की आर एस, यानी आर एस पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, I2। एल आर एस, इसका लेंथ क्या है, एल, दोनों की लेंथ एल थी, हम तो इसकी ले रहे हैं अभी एल। क्यों, थीटा क्या लेंगे, 90। पूछो क्यों, करंट ऐसे जा रहा है, करंट देखिए ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बन रही ना, ऐसे ऐसे, और करंट ये जा रहा है, तो थीटा 90। बी पी क्यू, यानी इसके कारण इस पे लग रहा है, बी की वैल्यू ये लेंगे, क्योंकि जो बी होगा पहला बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, उसका भी लेंगे। तो बी पी क्यू, ये सारी की सारी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में रख दी। एफ आर एस I2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन आर इंटू एल साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 रखिए। अब चूंकि जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा, PQ जितना RS पे फोर्स लगाएगा, उतना ही RS PQ पे फोर्स लगाएगा। एक्शन रिएक्शन लाते अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये ना सोचना कि ये कम लगाएगा ये ज्यादा लगाएगा, जितना PQ बार RS पे फोर्स लगाएगा, उतना ही RS PQ पे लगाएगा। क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कौन कंडक्टर मैग्नेट है कौन कंडक्टर, हम तो दोनों लेके चल सकते हैं। तो वही लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ RS इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स PQ इज इक्वल टू F। बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, लगेगा पूरा इक्वल। तो हमने कंट्रोवर्सी से बचने के बजाय यहाँ F लिख दिया, और साइन 90 की जगह 1 लिख दिया। तो देखिए फिर से, आई आर एस I2 रखा, एल आर एस एल रखा, थीटा 90 रखा। क्यों, करंट ये जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब देखिए एफ की जगह एफ रखा, आर एस की जगह मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, एल को नीचे ले आए, कॉकेशन। क्यों, हम कहेंगे बेटा फोर्स डेफिनेशन हेडिंग क्या थी, फोर्स एक्ट एट यूनिट लेंथ। जब एल लेंथ अपॉन में करेंगे तभी तो यूनिट लेंथ आएगा। तो एफ अपॉन एल कर दिया, डेरिवेशन बन गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ये रख दीजिए यहाँ पे, अपने आप ये आ जाएगा। ठीक, इसके बिहाफ पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक, उसको बता रही है। देखिए बेटा, F अपॉन L इज इक्वल टू, F अपॉन L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन R। अगर हम L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लें, कितना, 1 मीटर, I1 कितना ले ले, 1, I2 भी 1 एम्पियर, R कितना ले लें, डिस्टेंस 1 मीटर। तो सब वैल्यू रखेंगे बेटा, कितना आएगा, F अपॉन 1 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो F इज इक्वल टू आया 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। अब कहोगे सर डेफिनेशन क्या हुई 1 एम्पियर की, इसको बता रहा हूं बेटा, 1 एम्पियर 1 एक साथ बेटा इस डेरिवेशन के साथ पूछा जाता है 1 एम्पियर। अब देखिए हमने क्या करा, L 1 मीटर लिया, I1 I2 1 एम्पियर लिया, R 1 मीटर लिया, तो वैल्यू इतनी आई। तो डेफिनेशन क्या बनी, फोर्स एक्ट एट यूनिट लेंथ ऑफ, यूनिट मतलब 1 मीटर, यूनिट मतलब 1 मीटर, ब्रैकेट में लिख देना, आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है ये वर्ड, यूनिट लेंथ ऑफ two parallel wire apart at unit distance यानी r is equal to 1 meter, distance is 2 into 10 power minus 7 Newton, hence flow of electric current on them is 1 ampere, 1
कहोगे सर कैसे? देखिए हमने क्या लिखा, पी क्यू आर एस दोनों 1 मीटर के ले ले, इन द स्पेस और लगाना चाहिए था, इन द स्पेस यहां लगा देते हैं, इन द स्पेस, ना लगाओ तो भी चलेगा, फिर भी चलेगा। अगर यूनिट लेंथ के दो पैरेलल वायर जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हो, एक एक मीटर लेंथ के दो वायर जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हो, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है कब, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। तो हम कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ते, बस फोर्स लिखते हैं। उनके बीच अगर फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगी। तो हमने लिखा कैसे, देखिए, फोर्स एक्ट एट यूनिट लेंथ ऑफ टू पैरेलल वायर apart at unit distance is 2 × 10⁻⁷ Newton, then flow of electric current on them 1 ampere. Okay,